जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युक्ता क्लासेज में। तो साथियों, ये क्लास है ये हमारी चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती परीक्षा है उसके लिए, राजस्थान पुलिस के लिए जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। बांध और परियोजना आज के इस टॉपिक में हम कंप्लीट करने वाले हैं साथियों। तो आज के जो अपने क्वेश्चन है दोस्तों, मैं लेके आऊँ आपके सामने, वो सभी हमारी गत परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं जो हमारी तैयारी है उसको बूस्टअप करने, जाँच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। तो इसलिए बिल्कुल भी क्लास को मिस ना करें और अपने जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को क्लास को क्या कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। क्लास को उन सभी के लिए शेयर कर दें। तो पहला क्वेश्चन साथियों अपना, नौ नौनेरा या नवनेरा बांध का निर्माण कार्य चल रहा है। जो नौनेरा या नवनेरा जो बांध है दोस्तों, इसका जो निर्माण कार्य है वो कौन सी नदी पर चल रहा है? ऑप्शन है हमारे पास चंबल, माही, काली सिंध और बनास। तो साथ ही इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली सिंध नदी है दोस्तों, इस पर नौनेरा या नवनेरा जो बांध है इसका जो निर्माण है वो चल रहा है। वो जो इसका निर्माण है दोस्तों कहाँ पे चल रहा है, वो चल रहा है दोस्तों अपना कहाँ पे, कोटा में। कोटा जिले में दोस्तों इसका निर्माण चल रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है, और साथियों आप भी कमेंट में इनके आंसर देते जाए क्वेश्चंस के। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जानकारी अगर हमसे चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 72 96 80 70 35। इस नंबर पर दोस्तों हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी जो भी समस्या है उसके बारे में आप हल ले सकते हैं, या कोई भी आपको जो जानकारी चाहिए वो इस नंबर पर आपको प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। इस नंबर पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है वो है दोस्तों, बीसलपुर बांध का निर्माण किस का वर्ष में पूरा हुआ दोस्तों? कौन सा है अपना बीसलपुर जो बांध है साथियों, ये कहाँ पे, ये है अपना टोंक में। बीसलपुर बांध है दोस्तों, ये कहाँ पे, टोंक में है। तो इस बांध का जो निर्माण कार्य है वो किस वर्ष पूरा हुआ? ऑप्शन है 1999, 1996, 1992 या 1989। साथ ही इसका एक करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1999 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था दोस्तों। और कौन सी नदी पे स्थित है दोस्तों ये है अपना बनास पे। कौन सी दोस्तों? बनास नदी पर स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कौन सा दोस्तों? राणा प्रताप सागर जो बांध है दोस्तों, वैसे तो आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। पर क्या होता है कि कभी कभी उत्साह में इन क्वेश्चंस को सही से हल नहीं कर पाते, जिससे कि हमारे क्या होता है कि प्लस वाले नंबर किस में चले जाते हैं, माइनस में। तो सबसे पहले हमें शांतिपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ के उसके बारे में ये सुनिश्चित करना है कि पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? कौन सा अपना राणा प्रताप सागर बांध। तो ये दोस्तों कौन से जिले में है? ये है अपने चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, जवाई बांध परियोजना से सिंचित जिले हैं। कौन से दोस्तों? जवाई बांध जो परियोजना है दोस्तों, इससे जो सिंचित हैं बिजली कौन कौन से दोस्तों? अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज है जो PYQ की है वे आती रहेंगी हमारे चैनल पर, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि लास्ट टाइम में हमें तैयारी को जांचने परखने और ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि हमने कितना किया है, कितना हमें याद है, क्या है, इसके लिए PYQ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों अंतिम समय में। तो इसलिए बहुत ऐसी ही क्लासेज हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो अब तक अगर ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी हमारी वीडियो आएगी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यह है दोस्तों जवाई बांध परियोजना से जो सिंचित जिले हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों अपने, तो वो हो जाएंगे अपने पाली और जालौर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन कौन से जिले हैं इससे जो सिंचित हैं वे हैं पाली और जालौर हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है? कौन सा दोस्तों? बजाज जो सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये बना हुआ है साथियों अपने कौन से, माही पर। ऑप्शन नंबर तीसरा है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
और दोस्तों इसी पे जो माही बजाय सागर है दोस्तों, माही पर ही जो माही बजाय सागर परियोजना है वो चल रही है दोस्तों। कौन सी चल रही है? माही बजाज सागर परियोजना। राजस्थान के दोस्तों कौन कौन से ज़िले हैं जिनको इसका लाभ मिल रहा है? तो वो है दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा को दोस्तों इससे लाभ मिल रहा है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को दोस्तों इससे क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है राजस्थान के 2 जिलों को। अगला क्वेश्चन है वो है अपना साथियों, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया वो है। अब तक की परीक्षाओं का सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों वो यही पूछा जाता है कि मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। और जो दोस्तों सबसे ज़्यादा गलत होता है उसका रीज़न भी यही है कि किसे कहते हैं? मेजा को ही कर देते हैं इसमें, जबकि इसका आंसर क्या है दोस्तों? कोठार। कोठारी नदी पर स्थित है दोस्तों कौन सा? मेजा जो बांध है वो कोठारी पर है। और कहाँ पर है दोस्तों? ये भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? ये कोठारी नदी पर स्थित है। कौन सा? मेजा बांध। बढ़ते हैं आगे साथियों। अब दोस्तों नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अपना सिंचाई परियोजना है। तो सिंचाई परियोजना दोस्तों शुरू करते हैं। जितने भी साथी अपने तैयारी करने वाले हैं दोस्तों सभी को क्लास को शेयर कर दिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है होने वाली है दोस्तों। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई स्रोत कुल सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रखता है? कौन सा रखता है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कुएं एवं नलकूप। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुएं जो नलकूप है दोस्तों ये कुल सिंचाई जो क्षेत्र है दोस्तों उसमें सर्वाधिक योगदान रखते हैं दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला है राजस्थान में नहर सिंचाई में किस जिले का प्रथम स्थान है? जो कौन सा जिला है दोस्तों जो नहर सिंचाई में जो राजस्थान में है पहला स्थान रखता है? तो कौन रखता है दोस्तों? वो रखता है अपना श्री गंगानगर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और कुएं से बात की जाए तो दोस्तों जयपुर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। नलकूप से धौलपुर में होती है दोस्तों। तालाब से होती है दोस्तों भीलवाड़ा में। गंगानगर है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? दोस्तों हमें बतानी है कि राजस्थान में जो जल संरक्षण है उसकी परंपरागत विधि कौन सी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या? नाड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है वो है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है दोस्तों? टांका इसकी परंपरागत विधि नहीं है। राजस्थान में जो जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि नहीं है वो कौन सी नहीं है दोस्तों? टांका नहीं है। अगला है जोधपुर क्षेत्र में ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो साथियों उनको कहा जाता है क्या? झालरा। क्या कहते हैं उन्हें? झालरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भाखड़ा नागल नहर परियोजना खाली जगह के बीच संयुक्त परियोजना है। अब ये दोस्तों यहाँ पे राज्य बताने कौन कौन से राज्य के मध्य ये संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या? ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच दोस्तों क्या है ये? संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है दोस्तों? जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा जो जल संरक्षण की परंपरागत विधि जो है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोस्तों खड़ील।
ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पालर पानी शब्द है दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है दोस्तों किसके, वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। पालर पानी जो शब्द है दोस्तों किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये होता है वर्षा जल के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है वो अपना, निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है साथियों? वो है अपना पहली ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, यानी किस वर्ष में जो कंवर सेन है दोस्तों उनके द्वारा राजस्थान नहर की जो शुरुआत है वो की गई है? तो वो की गई है दोस्तों अपनी, कब की गई है? 1948। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। कब हो जाएगा? 1948 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, इंदिरा गांधी और फीडर राजस्थान फीडर की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? तो कितनी है इसकी लंबाई है? वो है दोस्तों 204 किलोमीटर है। राजस्थान वो जो राजस्थान फीडर है दोस्तों, इंदिरा गांधी फीडर है जो, उसकी लंबाई है वो है अपनी 204 किलोमीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो दोस्तों सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है दोस्तों? वो है अपना ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर करणी सिंह हनुमानगढ़ वाला, ये है नहीं है दोस्तों। अगला है वो है अपना क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना वानिकी प्रोजेक्ट यानी ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड का संयुक्त साहस है, कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भारत और जापान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईसादा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस पर ये लगा लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, क्योंकि ईसादा जो परियोजना ईसादा जो बांध परियोजना है दोस्तों, ये ईसादा बांध है, ये कहाँ पे है दोस्तों? ये है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में स्थित है साथियों ये। और जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोंक और सवाई माधोपुर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना में सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता है? सिद्धमुख जो परियोजना है दोस्तों उसमें जल प्राप्त नहीं करता, वो कौन सा जिला है? तो वो है दोस्तों अपना कौन सा? बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है? कौन सी जाखम सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों कौन कौन से जिलों को सिंचाई की जो सुविधा है वो प्रदान करती है? तो वो है दोस्तों उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है, भाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? कौन सी दोस्तों? भाखड़ा नागल जो परियोजना है इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? तो वो कितनी है दोस्तों? 15.2% राजस्थान की इसमें हिस्सेदारी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की परवन बृहद सिंचाई परियोजना खाली जगह जिलों में स्थित है, कौन से जिलों में स्थित है दोस्तों ये? तो ये है अपनी कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैंने जो यहाँ पे लगाया हुआ है ये उसका है अपनी जो इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों उसका यहाँ पे डायग्राम में वो लगा दिया है मैंने यहाँ पे, आप आराम से इसको देख सकते हैं कि जो सतलज ब्यास जो नदी है दोस्तों उनके संगम पर बना है दोस्तों हरिके बैराज, उसके बाद ये निकली हुई है दोस्तों अपनी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो है अपना, माही परियोजना से लाभान्वित जिला
जिला है, कौन सा जिला है दोस्तों जो माही परियोजना है उससे लाभान्वित है। तो ये है दोस्तों अपना माही परियोजना से जो लाभान्वित होने वाला जिला है वो है दोस्तों अपना बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है साथियों में। ये नर्मदा परियोजना है दोस्तों, नर्मदा कैनाल है, हाँ सॉरी दोस्तों, नर्मदा जो कैनाल है वो कहाँ पे दोस्तों, जालौर में है। वो कहाँ पे है, जालौर में है। और जो श्री हरिदेव जोशी कैनाल है दोस्तों ये कहाँ पे, ये सिरोही में है। इसके बाद है पार्वती, ये सीकर में है अपनी। और गालवा मुख्य सिंचाई परियोजना दोस्तों ये कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। तो ए का दोस्तों थर्ड देखना है, तो ए का थर्ड यहाँ पे फोर्थ में, तो दोस्तों इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना सिंचाई की प्रणाली पौधे को उसके उपभोग्य उपयोग के बराबर पानी की आपूर्ति करती है। जो कौन सी प्रणाली है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अपना क्या दोस्तों, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है। कौन सी दोस्तों, चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है उसके अंतर्गत नहीं बना है, वो कौन सा है दोस्तों, तो वो है अपना कौन सा दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों क्या, पोंग बांध। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला है निम्न में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश की संयुक्त उपक्रम है दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों इसमें स्टेट, राजस्थान है अपना, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। इन तीनों की जो संयुक्त परियोजना है दोस्तों वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों अपनी कौन सी, नर्मदा नदी परियोजना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौन सी है, नर्मदा नदी परियोजना है दोस्तों, वो तीनों की है, गुजरात मध्य प्रदेश और राजस्थान की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। जो सही कथन है दोस्तों वो हमें यहाँ पे बताने हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाए क्या, ABC तीनों, यानी कि जो ABC ये जो तीनों हैं दोस्तों ये तीनों इसके करेक्ट आंसर हैं, क्योंकि ये तीनों के तीनों कथन सही हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है। कौन सा दोस्तों, पीपलाद जो पेयजल परियोजना है उसका संबंध है वो किससे है, तो वो है दोस्तों अपना किससे, झालावाड़ से। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़ से इसका संबंध है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो है अपना भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी से जल प्राप्त करती है दोस्तों, तो किससे करती है, वो करती है दोस्तों माही से। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है वो है अपना सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है दोस्तों। कौन सी सोम कागदर जो सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले में स्थित है, तो वो है दोस्तों अपनी कौन से में, उदयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सेई परियोजना का संबंध है, सेई जो परियोजना है दोस्तों इसका जो संबंध है वो किससे है, तो वो है दोस्तों कौन सा, जवाई बांध से। सेई परियोजना है दोस्तों इसका संबंध किससे है, जवाई बांध से है दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ और आज की क्लास का दोस्तों अपना लास्ट जो क्वेश्चन है वो उसकी तरफ। राजस्थान मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, सही कथन बताना है इसमें, तो वो है दोस्तों अपना कौन सा, तकली कोटा जिले में एवं
गैदड़ा बूंदी जिले में है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। ऐसे ही आपको मैं क्वेश्चंस हैं वो लेके आता रहूँगा दोस्तों, जो आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने में और बूस्टअप करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो हम हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 7296807035 ये दोस्तों अपना हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की आपकी जो तैयारी है उससे संबंधित बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और महत्वपूर्ण जो अपनी क्लास है वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।